क्या आप बीपीएससी टीआरई 4 का तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए लेकर आए हैं एनसीईआरटी 8 क्लास का एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन। अगर आप धातु और धातु के बारे में पढ़ चुके हैं तो अगर 10 में 10 क्वेश्चन आते हैं इसका मतलब कि आपका अच्छा तैयारी हो गया। तो आइए देख लेते हैं कि आपका तैयारी कितना अच्छा चल रहा है। तो पहला क्वेश्चन देखिए आपके सामने है बोर्ड पर कि धातु और अधातु में कौन सा ठोस है। इसमें 4 ऑप्शन दिया गया है। 4 ऑप्शन में कौन सा ठोस है धातु और धातु में। ऑप्शन ए में है चुनहारा, बी में है तांबा, सी में है प्लॉटिन, सी में सिलिकॉन। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा तो आप बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, देखिए यहाँ पर इसका राइट आंसर जो होगा वह क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा तांबा। क्या हो जाएगा, तांबा। इसका राइट आंसर क्या हो गया, तांबा हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। 2 नंबर क्वेश्चन क्या है उसके बारे में देख लेते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर लोग देखते हैं 2 नंबर आपके सामने क्वेश्चन है। यहाँ पर देखिए, किस धातु का विद्युतीय चालकता सबसे अधिक होती है। किस धातु का विद्युतीय चालकता सबसे अधिक होती है, इस 4 ऑप्शन में आपको देना है। और कि कौन से धातु का होता है, तो अगर आपको आता है तो आप कमेंट में जल्दी बताइए कि ऑप्शन नंबर ए में सुनहरी का होगा, तांबा का होगा, एल्युमिनियम का होगा या आयरन का होगा। अगर आपको पता है तो ठीक है, इसका राइट जो आंसर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा, इसका राइट जो आंसर हो जाएगा वह देखिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। किस धातु का विद्युतीय चालकता सबसे ज्यादा अधिक होता है, तो याद रखिए किसका होता है, तो सुनहरी का होता है। किसका होता है, सुनहरी का। चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 3 की तरफ। 3 नंबर क्वेश्चन जो है वह क्या है, सो देखिए किस धातु का 3 नंबर क्वेश्चन है आपके सामने। आप देखते चलिए कि मेरा कितने क्वेश्चन है सही हो रहा है। एनसीईआरटी 8 क्लास का क्वेश्चन है। एनसीईआरटी 8 के जो बुक है धातु और धातु, उसमें से सिलेक्ट करके क्वेश्चन लिया गया है जो क्वेश्चन बार बार आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो चलिए 3 नंबर क्वेश्चन देख लिए। किस धातु का उपयोग तारों में किया जाता है। तार जो बनाया जाता है उसमें क्या किस धातु का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए में है कांस, बी में है तांबा, सी में है जस्ता, डी में है प्लास्टिक। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, अगर आपको पता है तो ठीक है। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी। किस धातु का उपयोग किया जाता है तारों में, तो यार तांबा का उपयोग किया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम चलते हैं 4 की तरफ। 4 नंबर क्वेश्चन आपको स्क्रीन बोर्ड पर दिख रहा है कि अधातु तत्व की एक विशेषता क्या है। अधातु तत्व की एक विशेषता इसमें से कौन सी है वो देखना है। क्या उच्च ताप का संचालक होगा, या बी में है विद्युत का संचालक होगा, सी में है कम ताप का संचालक होगा, डी में है धात्विक चमक होगा। क्या होगा आप कमेंट में बताइए। अगर आपको पता नहीं है तो देखिए हम लोग क्वेश्चन देखने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का जो आंसर होगा वह क्या होगा, देखिए इसका राइट जो आंसर हो जाएगा कम ताप का संचालक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कम ताप का संचालक हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम चलते हैं 5 की तरफ। 5 नंबर क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, किस धातु का उपयोग बुलेट बनाने में होता है। किस धातु का प्रयोग मतलब बुलेट बनाने में होता है। ये क्वेश्चन 8 क्लास का एनसीईआरटी का है दोस्तों, और एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, इसीलिए सिलेक्ट करके क्वेश्चन आपके लिए हम लाए हैं। और इसी तरह से वीडियो जो होते हैं कंटिन्यू आपको क्या होता है समय समय पर देखने को मिलेगा। इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना होगा, तभी जाके इसको अच्छा से आप जो भी वीडियो हम डालेंगे आपके समय समय पर आपको वीडियो जाते रहेगा। इसलिए आपको चैनल सब्सक्राइब कर लेना है, लाइक करना है और शेयर करते रहना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 है, किस धातु का उपयोग बुलेट बनाने में किया जाता है। तो इसका राइट जो आंसर हो जाएगा, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, सीसा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सीसा। सीसा का प्रयोग जो होता है बुलेट ट्रेन बनाने में होता है, ठीक ना, बुलेट बनाने में होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर। 6 नंबर क्वेश्चन है, किस तत्व को धातु माना जाता है। किस तत्व को अधातु माना जाता है। इसमें 4 ऑप्शन दिया गया है, हाइड्रोजन, तांबा, 3 विभिन्न धातु है। तो इसमें आपको पता ही होगा कि इसमें जो होता है धातु कौन है, धातु कौन हो जाएगा। इसका राइट जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हाइड्रोजन हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं हम लोग, इसका राइट जो आंसर हो जाएगा क्या हो गया, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखिए हाइड्रोजन है ना। चलिए किस धातु इसमें से कौन है, तो हाइड्रोजन हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं 6 के बाद 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 6 के बाद 7 नंबर की अधातु और धातु में मुख्य अंतर क्या है। मतलब अधातु और धातु में मुख्य अंतर जो होता है वह क्या होता है। आपके ऑप्शन जो है वो स्क्रीन बोर्ड पर दिख रहा है। अगर आपको पता है तो आप कमेंट कीजिए साथियों, कमेंट कीजिए। चलिए अगर अभी तक आप 7 में 7 क्वेश्चन बना लिए तो इसका मतलब है कि आपका तैयारी जो है बीपीएससी टीआरई 4 का बहुत ही बेहतरीन चल रहा है। इसका मतलब कि आप एनसीईआरटी बुक पर फोकस कर रहे हैं और क्वेश्चन जो भी बनेगा वो एनसीईआरटी बुक से ही पूछा जाएगा। अगर आप नहीं जानते हैं तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो होते हैं टीआरई 3, टीआरई 1 और टीआरई 2 का क्वेश्चन पेपर उठा के देख लीजिएगा। अधिकांश क्वेश्चन जो होता है 75% क्वेश्चन जो होता है वो एनसीईआरटी बुक से पूछा गया है। इसीलिए मैं आपके लिए लेके आया हूँ एनसीईआरटी बुक 8 क्लास का धातु और अधातु का क्वेश्चन। और हम लोग
लोग चलते हैं अब 7 नंबर क्वेश्चन जो होता है धातु और धातु में मुख्य अंतर क्या होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, देखिए ऑप्शन नंबर ए जो है, धातुओं में ब्रेकिंग पॉइंट होता है, धातु में लचीलापन होता है, धातु में हल्का वजन होता है, धातु तरल होता है। तो इसका राइट जो आंसर हो जाएगा साथियों क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, धातुओं में ब्रेकिंग पॉइंट होता है। क्या होता है, धातुओं में ब्रेकिंग पॉइंट होता है। ये ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए नंबर आपका आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग चलते हैं 8 की तरफ। 8 नंबर क्वेश्चन क्या है कि किस धातु का उपयोग जो होता है विद्युत उपकरण में होता है। किस धातु का जो उपयोग होता है विद्युत उपकरण में होता है, कहने का मतलब कि विद्युत का जो काम होता है, जितने भी काम है उसमें किस धातु का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन आपको दिया गया है, ए में जस्ता, बी में है तांबा, सी में है मसाले, डी में क्या है रबर है। तो बताइए इसका राइट जो आंसर होगा क्या होगा। तो इसका राइट जो आंसर होगा, याद रखना विद्युत उपकरण में जो बनाने के लिए होता है किसका, तांबा होता है। हम लोग देख लेते हैं कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी तांबा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी तांबा हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो होता है 8 के बाद 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। किस तत्व को एरोबिक तत्व कहा जाता है। आप बचपन से ही पढ़े होंगे, 8 क्लास के साइंस में जब जाइएगा तो उसमें दिखाएगा एरोबिक तत्व के नाम से किसे जाना जाता है। एरोबिक तत्व किसे कहा जाता है, तो याद रखिएगा किसे कहा जाता है। ऑप्शन दिया गया कार्बन, ऑक्सीजन, सोना, चांदी। तो एरोबिक तत्व के नाम से जाना जाता है, किसको जाना जाता है, ऑक्सीजन को। ऑप्शन नंबर बी हो जाता है। चलिए इसका राइट आंसर हम लोग देख ही लेते हैं कि राइट आंसर क्या है, ऑक्सीजन, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। एरोबिक तत्व के नाम से किसे जाना जाता है, तो याद रखिए किसको जाना जाता है, तो ऑक्सीजन को। अगर आप इसी तरह से चाहते हैं कि नहीं जितने भी चैप्टर हैं वो सभी का आप क्या होता है एनसीईआरटी का क्वेश्चन जो होता है वह चैप्टर बाय चैप्टर आप कराते रहिए सर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, चैनल को सब्सक्राइब करना होगा तभी जाकर हम इस तरह के आपके लिए वीडियो बनाते रहेंगे। चलिए तो इसका राइट आंसर क्या हो गया, ऑक्सीजन हो गया। एरोबिक तत्व किसे कहा जाता है, तो ऑक्सीजन को कहा जाता है। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर अब लास्ट देखते हैं, 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अगर आप अभी तक 9 में 9 क्वेश्चन अगर बन गया या 8 भी बना होगा, इसका मतलब आपका तैयारी जो होता है मतलब 100% की ओर जा रहा है। थोड़ा सा और मेहनत करना है, थोड़ा सा और मेहनत करना है साथियों। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 है कि क्या अधातु हमेशा ठोस होता है। क्या अधातु जो था हमेशा ठोस होता है। यहाँ ऑप्शन दिया गया हाँ, नहीं, कुछ है, उपयुक्त में से सभी। इस तरह से क्वेश्चन है। और जैसा कि हम लोग जानते हैं कि बीपीएससी टीआरई 4 में या टीआरई 1 हो, 2 हो, 3 हो या 4 आने वाला हो या 5 हो, याद रखिएगा जो भी क्वेश्चन पूछा जाता है ऑप्शन कितने दिया जा रहा है, अब तो 5 दिया जा रहा है। 5 में क्या क्या दिखेगा, अगर क्वेश्चन अगर यहीं से अगर देख घुमा दिया जाए तो देखिए यहाँ पर किस तरह से पूछा जाएगा। सो देख लीजिए क्वेश्चन नंबर इसको, इसमें क्या होगा कि ऑप्शन नंबर ए तो हाँ है, बी में नहीं है, सी में क्या है, कुछ है। अब डी से यहाँ पर दे देता इनमें से एक से अधिक, और ई में क्या देता है, इनमें से कोई नहीं, नॉन ऑफ दीज की बात करता है, नॉन ऑफ दीज की बात करता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाता है, तो उस समय दिमाग हमारा काम नहीं करता। इस तरह से 5 ऑप्शन दिया जाएगा। लेकिन चलिए हम लोग इस तरह से पढ़ेंगे कि आपका 5 दे 10 दे उससे कोई मतलब है, क्वेश्चन देखेंगे, जब पढ़े रहेंगे राइट आंसर मार के आएंगे और 100% अपना सिलेक्शन लेके आएंगे। चलिए तो क्वेश्चन नंबर इसका जो था, क्या धातु हमेशा ठोस होता है, तो इसका राइट आंसर हम लोग देख लेते हैं। इसका राइट आंसर हम लोग देख लेते हैं कि इसका राइट जो आंसर होगा वह क्या होगा। इसका जो राइट आंसर होगा साथियों वह क्या हो जाएगा, नहीं। क्या होगा, नहीं। क्या अधातु हमेशा ठोस होता है, तो नहीं होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले। ये भी कमेंट करके बता दे कि आपको 10 में से 10 कितना नंबर आया, और उससे हम ये अंदाज कर सकते हैं कि आपका तैयारी जो है किस तरह से चल रहा है।